ख़ास तौर पे इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि ये दिल की रोशनी और बातिन की आँख को खोलता है, या दिल की रोशनी बातिन की आँख को खोलता है। इसकी आदत जो है 302 है, 302 इसकी आदत है, और इसका जो है मुफरद आदत जो है वो 5 है, 5 है। लिहाजा जब इंसान विरद करता है तो इसका इजलाल जब होता है तो हर 5 दिन के बाद जो है उसका इजलाल जो है किसी भी सूरत में हो सकता है। तो बातिन की और दिल की आँख ये खोलने में बहुत मुअस्सिर है। लिहाजा उसका तरीक़ा ये है कि जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले या जुमे की नमाज के बाद 101 दफ़ा इसका विरद करना है, और इसी तसव्वुर यकसू से करना है कि अल्लाह तबारक व तआला का नूर एक धारी की शक्ल में मेरे क़ल्ब में उतर रहा है और क़ल्ब रोशन हो रहा है। सुभान अल्लाह। इस तसव्वुर से विरद करना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और सीने पे फूंक लें, और उसके बाद जो है नमाज जुमा के लिए खड़े हो जाएं, या ये कि नमाज जुमा के बाद कर रहे हैं उसके बाद हाथ उठा के दुआ कर लें। ये इस पर बड़ी तासीर है। और ये 92 डेज़ की नीयत से शुरू करें, इंशाअल्लाह उससे पहले ही अल्लाह तबारक व तआला इस नाम का इजलाल फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। और दूसरी खूबी इसके अंदर जो आँख की रोशनी को बढ़ाने की है। ज़ाहिर कि दिल की रोशनी के साथ साथ आँख की रोशनी भी मतलूब है। तो गोया कि बसारत, वहाँ बसीरत बढ़ा रहा था, यहाँ बसारत को बढ़ाएगा, यानी आँख की रोशनी बढ़ाता है। उसका तरीक़ा ये है कि या तो ये इंसान अपने नाम के अदद के अतबार से, उस आदमी की जितने नाम के अदद हैं 313 है मसलन, या 211 है, तो अपने नाम के अदद, या ये कि ख़ुद इस नाम का अदद जो है, इसके नाम का अदद 302 मैंने बताया, 302 मरतबा। तो 302 मरतबा ये किसी भी एक वक्त में मुकर्रर करके, जगह और वक्त एक ही होना चाहिए, उस जगह पर बैठ के इसका विरद करे। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और पढ़ के जो अपने हाथों पे दम करे और अपने चेहरे पे और आंखों पे जो फेर ले, और थोड़ा सा पानी दम करके पानी पी ले। ये पाबंदी के साथ 71 डेज़ करे, और पहले दिन और आखिरी दिन की कैफियत को नोट करे कि आंखों की रोशनी के अंदर क्या फ़र्क पड़ा है। मतलब ये कि डॉक्टर से पहले आपने चेकअप करवा लिया, नंबर नोट कर लिया, अब ये 71 डेज़ करने के बाद फिर जाए, फिर देखे कि क्या फ़र्क पड़ा है, एक। और दूसरा इसमें यह भी है कि आप अगर गिनती के साथ जम के बैठ के नहीं पढ़ सकते तो चलते फिरते हर वक्त भी इसका विद रखें, तो भी आंखों के लिए कि बसारत को बढ़ाता है। और कभी कभी ये उंगलियों को पोरों पे फूंक के आंखों पे मल भी लिया करे, लेकिन हर वक्त जब भी याद है या बसीरू या बसीरू या बसीरू का विद रखें, तो आँख की रोशनी बढ़ती है। और तीसरा फ़ायदा इसका यह है कि एक मरीज़ है, कोई बीमार है, और ऐसा मरीज़ है कि लाइलाज हो गया, और ख़ास तौर पर डॉक्टर्स को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको मर्ज़ है क्या, जब भी जाता है डॉक्टर का तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे मरीज़ के लिए ज़बरदस्त तासीर है। लेकिन इसके साथ या समियों को मिला ले तो यूँ पड़ेगा या समियो या बसीरो, जो अभी 27 वाला हमने नाम बोला वो उसको और इसको, तो या समियो या बसीरो, ये इसको पड़ेगा 700 मरतबा, 700 टाइम। तो या समियो या बसीरो 700 टाइम, दोनों को इकट्ठा मिला के एक पड़ेगा तो एक काउंट करेगा। उसके बाद या शाफियो या काफियो 700 टाइम। तो गोया कि ये अमल करे। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के जो मरीज़ के ऊपर दम कर दिया जाए, या मरीज़ खुद कर ले, और ये पानी वानी दम करके जो उसकी दवाएं उसके ऊपर दम करके उसको दे दिया जाए। तो 90 डेज़ की नीयत से शुरू कर लें, बहुत जल्दी एक तो शिफा होगी, दूसरा वो डायग्नोज हो जाएगा कि भी इसका असल मर्ज़ है क्या, ये इसका जिस्मानी फिजिकली मर्ज़ है या कोई रूहानी जादू टोना टोटका हो गया है, क्या मसला है, नज़र लग गई है, ये चीज़ फाइंड आउट हो जाती है। तो ये इसके अंदर बड़ी तासीर है मरीज़ के लिए, या समियों या बसीरों को मिलाकर। और एक इसका फ़ायदा ये है कि इंसान जो है आम तौर पे जो है वो कोई काम काज करना चाहता है, लेकिन काम काज में गलतियाँ करता है। गलती इस माना में कि उसको पता नहीं चलता कि मैंने ये करना था कर ये बैठा हूँ, या ये मुझे ये करना तो गोया कि उसका वो नतीजा गलत निकाल बैठता है। सुगरा कुबरा तो मिलाता है, मुकदमा सेट करता है, लेकिन वो नतीजा गलत निकाल बैठता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाता है। या इसी तरीके से आमतौर पे लोग रास्ते पे चलने के होते हैं, बाद लोग अपने रास्तों के बड़े बिल्कुल वो परफेक्ट होते हैं, सही जगह पे सही एग्जिट लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे वो गलतियां कर जाते हैं, एग्जिट मिस कर दिया, लाइट मिस कर दी, सही डायरेक्शन में नहीं पहुंचे, या ये कि जीपीएस उनको गाइड कर रहा है तो जीपीएस सुनने के बावजूद गलती कर जाते हैं, पहले टर्न ले लेते हैं, हालांकि वो तो अभी 1 मील बाद ये चीज़ें। ऐसा जो बंदा यूँ कन्फ्यूज़ रहता है उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है या बसीरों में। उसका तरीक़ा यह है कि या तो 313 मरतबा या बसीरो पढ़े, या 1100 मरतबा 1100 टाइम, या बसीरो अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ, 100 मरतबा छोटा दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। तो ये पढ़ के अपने ऊपर दम करे और अल्लाह ताला से दुआ कर ले।
लिहाजा इसी के ज़िमन में एक नफ़ा इसका ये कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए आमतौर पर अक्सर लोग परेशान होते हैं और उसमें गलती करते हैं कि यार ड्राइविंग टेस्ट में जब फेल हो जाते हैं, हालांकि सब आता है लेकिन इंस्ट्रक्टर बैठा उसका रोब ऐसा कि वो कार पार्क करने में गलती कर गए, भूल जाते, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। तो ये जो है वो 1100 टाइम पढ़े या 313 टाइम अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ दम करता रहे और अल्लाह से दुआ करे। और जिस वक्त जिस दिन टेस्ट हो तो या बसीरू पढ़ता हुआ जाए और बिस्मिल्लाह करके ड्राइविंग सीट पर बैठ जाए, कामयाब हो जाए बहुत। तो ये जो है अलबासित हो। इसकी जहाँ तक फ़वाइद का ताल्लुक़ है, एक फ़ायदा इसका ये है कि अगर इंसान चाहता है कि उसके कामों में कुशादगी हो और किसी किस्म को रुकावट ना आए और काम उसके स्मूथ होते रहें, तो चाश्त की नमाज के बाद ये 10 मरतबा या बासित पढ़ के आसमान की तरफ 3 दफ़ा फूंके और हाथ उठा के दुआ कर ले। तो इशराक की नमाज के बाद का ये अमल मामूल में रखे और ये 71 डेज़ की नीयत से कर ले, इंशाल्लाह इसके काम कुशादा रहेंगे और किसी काम में कोई रुकावट अटकन नहीं आएगी। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये अगर कोई शख्स जो है 41 मरतबा 41 टाइम या बासित पढ़ के जो है अल्लाह से दुआ कर लिया करे हर नमाज के बाद, तो अल्लाह तबारक व तआला जी इसको हमेशा खुश रखेंगे, इसका दिल खुश रखेंगे। बज़ाहिर असबाब खुशी के ना भी हों लेकिन ये फ़र्क महसूस करेगा और किसी किस्म का गम जो है इसके पास नहीं आएगा माशाअल्लाह। और एक फ़ायदा ये है कि इसका एक ख़त्म है, इसका ख़त्म 1.25 लाख का है और 3 दिन के अंदर ख़त्म करना है। लिहाजा 3 दिन के अंदर 1.25 लाख या बासितु का विद कर ले तो 3 रात के अंदर ये भी ख़त्म कर ले। उसके बाद रोज़ाना जो है वो 100 मरतबा या बासितु का विद रखे किसी भी एक नमाज के बाद। तो ये ऐसा ज़बरदस्त अमल है कि ये ख़त्म जिसने पढ़ लिया उसको रिज़क गैब से आएगा। अच्छा, हाँ, उसके रिज़क के दरवाजे खुल जाएंगे, उसको रिज़क की तंगी नहीं आएगी। अच्छा। और आज दुनिया के अंदर रिज़क ही सबसे बड़ा मसला है, मईशत। बस यही एक नारा मुल्की सतह पर भी, बैनुल अक़वामी सतह पर भी, इनफरादी सतह पर भी, हर आदमी बस वो 2 वक्त की रोटी के चक्कर में। तो अल्लाह तबारक व तआला रिज़क के दरवाजे खोलते हैं और रिज़क का मफ़हूम तो आम है, उसे खाने पीने पे मामूल नहीं है, उसमें इंसान का कपड़ा लत्ता, मकान, दुकान, इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरियात, ख्वाहिशात, क्या कुछ है, तमाम के तमाम अर्ज़ाक़ जो है अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए आसान कर देता है। लेकिन ये बासी तुझे है, उसका तरीक़ा ये कि जब ये शुरू करना चाहे कोई तो पहले 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, उसके बाद जो है वो 13 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़े, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। ये पढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से तमाम दुनिया के औलिया कामिलीन को और तमाम पिछले जो है अंबिया इकराम की अरवाह मुक़द्दसा को उसका सवाब पहुँचा दे। अच्छा। और दुआ कर ली, या अल्लाह इन सब की रूहानी तवज्जुहात भी अता फरमा और ये मैं अमल करने लगा हूँ, ये ख़त्म पढ़ने लगा हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से, इसको कबूल फरमा। ये करके अब ये या बासितों का विद शुरू कर दे, रोज़ाना की जो भी तादाद हो 3 दिन के अंदर उसको ख़त्म करना है। ये जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये तफसीली लंबी दुआ कर ले अपने लिए, उसके बाद रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ लिया करे, फिर देखे कि रिज़्क़ के ख़जाने कैसे इसकी तरफ मुतवज्जह होते हैं। ये इसका बड़ा फ़ायदा। और एक फ़ायदे कि अगर किसी को मुसीबतें, परेशानियाँ और अंदर बाहर की टेंशनें सता रखी हैं और वो उससे छुटकारा नहीं पाता, तो उसको चाहिए 141 मरतबा 141 टाइम ये जो है या बासितों का विद करे, अव्वल आखिर जो 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। हाँ, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकता है, वरना कोई भी छोटा दुरूद जो है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम भी पढ़ सकता है, या वो जो दुरूद शरीफ मैं बताया करता हूँ अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबी अल्फ अल्फी मर्रतिन, तो ये भी पढ़ सकता है। तो ये पढ़े अव्वल 100 मरतबा, दरमियान में 141 टाइम ये पढ़े या बासितु, इंशाअल्लाह जो किसी भी किस्म की मुसीबतें, परेशानियाँ, टेंशनें, बीमारियाँ अल्लाह तबारक व तआला निजात दे देते हैं। अच्छा। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है, ख्वाब में अगर ये नाम देखा और सुना तो इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी तंगियों को कुशादगी में बदल देंगे। अगर रिज़्क़ की तंगी है वो ख़त्म हो जाएगी, अगर शादी ब्याह के हवाले से मसाइल हैं, क्योंकि इसके फ़वाइद में ये फ़ायदा भी है कि अगर शादी और रिश्ता नहीं होता और नसीब नहीं खुलते बेटी के, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त में तासीर है। 1100 मरतबा पढ़ना है, 1100 टाइम जो या बासितों को विरद करें, ईशा के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। ये पढ़ के वो बच्ची खुद पढ़े या उसकी माँ या दोनों पढ़ सकते हैं, पढ़ के जो है नेक और अच्छे रिश्ते की दुआ करें। ज़बरदस्त है कि 41 डेज़ करना है, उससे पहले नसीब खुल जाएंगे और बेहतरीन रिश्ता नसीब हो जाता है। इसके बड़े बेशुमार फ़ज़ाइल व फ़वाइद हैं। एक इसका फ़ायदा ये है कि अगर इंसान चाहता है कि उसके कामों में आसानी हो
और कामों में कोई रुकावट ना आए, तो हर नमाज के बाद सीने पे हाथ रख के 70 मरतबा इसका विर्द करें। या फत्ताहू करके 70 मरतबा विर्द करके अब हाथ उठा के दुआ कर ले। अगर ऑलरेडी कोई काम रुके हुए हैं तो वह आसानी से तय हो जाएंगे, और या ये कि आइंदा कोई काम करने हो तो उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी, तो उससे इसको नफ़ा पहुँचेगा। और दूसरा फ़ायदा है कि अगर इंसान चाहता है कि इसका दिल जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और उसकी राह शरीयत के लिए खुल जाए और दीन पर चलना आसान हो जाए, तो उसके लिए शरह सदर अल्लाह तबारक व तआला इस नाम के ज़रिए से अता करते हैं कि फ़जर की नमाज के बाद इंसान अपने सीने पे हाथ रख के जो है वो 101 मरतबा इसका विर्द करे, करके अपने सीने पे दम करे और उसके बाद दुआ कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए दीन पर चलना आसान कर देते हैं, इबादत का ज़ौक़ और इबादत उसके लिए आसान कर देते हैं। क्योंकि आमतौर पर लोगों की शिकायत होती है कि दिल नहीं लगता इबादत में, नमाज को जी नहीं चाहता, तो यह या फत्ताह से फ़ायदा उठाएं। और उसमें यह कि अगर नमाज नहीं भी पढ़ रहा फिर भी फजर के वक़्त में सीने पे हाथ रख के ये 101 दफ़ा दम करना शुरू कर दें, उससे क्या होगा, उसको नमाज की तौफीक हो जाएगी, नमाज पढ़ना आसान हो जाएगा। क्योंकि इलाज है जिसको बगैर नमाज की भी स्टार्ट करें और उसके बाद नमाज की तौफीक हो जाएगी, इसका फ़ायदा है। और इसका फ़ायदा, एक फ़ायदा यह है कि अगर रिश्ते जो है किसी बच्ची के बंद हैं, कोई नसीब खुलता नहीं है, रिश्ते आते नहीं हैं, और ये हर घर की बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है, उसके लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। या तो इस नाम के अदद के मुताबिक जो इसका अदद है 489, कि 489 टाइम ईशा के बाद वो बच्ची खुद इसका विर्द करे तो बहुत अच्छा है, वरना उसकी माँ विर्द कर सकती है। तो 489 टाइम, और अव्वल आखिर जो 21 मरतबा जो है वो दुरूद शरीफ पढ़े, कि 21 जो इसका मुफरद अदद है तो 21 मरतबा 21 टाइम दुरूद शरीफ, दरमियान में 489। या वो बच्ची अपने नाम के अदद के अतबार से, अगर उसको अपने नाम के अदद पता है तो अपने नाम के अदद के अतबार से पढ़ के जो है 21 टाइम दुरूद शरीफ के साथ वो दुआ शुरू कर दे, तो 90 डेज़ की नीयत से शुरू करे। और चूँकि मैंने बताया कि 21 मुफरद अदद जो होता है, तो हर मुफरद अदद के मुकम्मल होने के बाद वो लतीफ़ा गैबी ज़ाहिर होता है। गोया कि हर 21 दिन के बाद कोई ना कोई लतीफ़ा गैबी ज़ाहिर होना चाहिए कि उसका रिश्ता आना चाहिए, नसीब खुलना चाहिए। एक 21 में नहीं होता, अगले 21 के अंदर ये रहमत होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ायदा है कि जो है वो नसीब बच्ची को खुलते हैं और अच्छा रिश्ता मिल जाता है। और एक इसका फ़ायदा ये है कि इंसान जो है वो उसका कर्ज़ है उसके ऊपर, और ऐसा कर्ज़ है कि उसकी अदायगी उसके लिए दुश्वार है, कोई रास्ता नहीं है, कोई देने वाला दे भी नहीं रहा और हर तरफ से बेबस है, तो वो 1100 मरतबा 1100 टाइम आफ्टर ईशा या फत्ताहू का विर्द करे, और अव्वल आखिर जो 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। शॉर्ट दुरूद भी पढ़ सकता है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, ये भी पढ़ सकता है, तो 100 टाइम दुरूद शरीफ, और दरमियान में ये 1100 मरतबा जी या फत्ताह पढ़ के और अपने कर्ज़ की अदायगी की दुआ करे, और 71 डेज़ की नीयत से शुरू करें। इंशाअल्लाह गैब से अल्लाह तबारक व तआला मदद करेंगे और इसका मसला हल हो जाएगा। और एक फ़ायदा ये कि किसी शख्स के दिल में कुदूरत और नेगेटिविटी बहुत आती है, हर एक के बारे में नेगेटिव सोचता है और इसका दिल मैला रहता है दूसरों से, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि ये नाम दिल को बिल्कुल मुज़क्का मुसफ़ा कर देता है। उसके लिए नमाज पढ़ने के बाद, और अगर नमाज का आदी नहीं है तो सुबह और शाम, सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो है वो इस नाम का विर्द करे, या तो अपने नाम के अदद के अतबार से या ख़ुद इसके नाम के अदद के अतबार से जो है 489 टाइम पढ़ के जो है अपने सीने पे दम करे, थोड़े से पानी में दम करके पानी पी ले। इससे होगा कि दिल की कुदरत ख़त्म होगी, शरह सदर नसीब होगा, तो इंशाअल्लाह इबादत की भी उसको तौफीक हो जाएगी। ये इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद है। आज इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद में लिखा है कि सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये है कि अगर इंसान के अंदर कोई बुरी ख्वाहिशात उठती हों, बुरे ख़यालात, वसाविस, बुरे ख्वाहिशात, उसके लिए ज़बरदस्त इसके अंदर इलाज है। या तो ख़ुद इसकी अपने अदद की मकदार पढ़े कि जो 1281 है, या ये कि जो जिस बंदे के लिए पढ़ना है कि जिसमें बुरे ख़यालात, ख्वाहिशात उठती हैं, वो उसके अदद, नाम के अदद की मकदार पढ़े, या ये कि 313 दफ़ा जो है वो इसका विर्द किया जाए, और करके अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ उस शख्स को पानी पिलाए। अगर पानी पिलाना मुमकिन ना हो तो तसव्वुर में उसके ऊपर दम कर दिया जाए और उसके लिए दुआ कर ली जाए। ऐसी ज़बरदस्त तासीर है कि एक चिल्लाई 41 डेज़ पूरे नहीं होंगे कि उसके अंदर से जो बुरी ख्वाहिशात और बुराइयाँ जो उसके अंदर है, जो खसीस अखलाक हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके दूर कर देते हैं। ये इसमें ज़बरदस्त तासीर। और दूसरा फ़ायदा ये कि अगर कोई शख्स चाहता है कि दुनिया के अंदर ही मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बख्शिश और मग़फ़िरत के आसार पता चल जाए कि मेरी बख्शिश हो गई है या हो जाएगी, ऐसे आसार पता चलें, तो उसके लिए कि जुमे की नमाज के बाद
इस अल-गफ़ारू के अदद की मकदार पढ़ ले या अपने नाम की अदद की मकदार पढ़ ले, यानी 1281 दफ़ा पढ़ ले या जो उसके नाम की अदद है उतनी तादाद पढ़े। अगर ये भी ना कर सके तो 101 दफ़ा पढ़े। 101 दफ़ा पढ़ के जुमे के बाद वो अल्लाह से खुसूसी दुआ कर ले कि अल्लाह आसार मग़फ़िरत मुझ पर ज़ाहिर फरमा। तो 7 जुमे नहीं गुजरेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर ज़ाहिर कर देंगे कि इंशाअल्लाह तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी, दुनिया में कोई ऐसा करीना पैदा हो जाएगा और आखिरत में उसके लिए भला होगा। ये इसके अंदर तासीर। और तीसरा इसके अंदर फ़ायदा है कि अगर किसी शख्स को गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा और बेजा गुस्सा आता है, उसके गुस्से को ज़ायल करने के लिए इसमें बड़ी तासीर है। अब बाज़ दफ़ा बच्चे हैं, बच्चों के अंदर बेइंतहा गुस्सा है। अब अभी से ख़ास तौर पर बच्चियों के अंदर गुस्सा बेइंतहा होना ये उनकी जो है वो ये ज़िंदगी के लिए मुनासिब नहीं होता। बेटियों में गुस्सा कम होना चाहिए। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि अगर जो उस बच्ची के नाम के अदद की मकदार या ये कि जो भी फ़र्द है शौहर गुस्से वाला है तो बीवी उसके शौहर के नाम के अदद की मकदार इसका विर्द करे, विर्द करके उसके ऊपर दम कर सकता तो दम करे, नहीं तो पानी दम करके या कोई भी खाने पीने की चीज़ वो बच्चे अगर खाते हैं ये टॉफ़ियाँ वगैरह कैंडी वैंडी चॉकलेट खाते उस पर दम करके उसको खिलाता रहे और ये 71 डेज़ कर ले। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तासीर है कि उसका गुस्सा जो बेजा जो है वो ज़ाहिल हो जाएगा और तबीयत उसकी बिल्कुल काम डाउन हो जाएगी। ये इसके अंदर तासीर। और एक फ़ायदा है कि अगर तंगदस्ती है, माली जो इफलास है, गुर्बत है, परेशान रहता है, उसके लिए रोज़ाना ज़ोहर के बाद 125 मरतबा इसका विर्द करे। ज़ोहर की नमाज से जब फ़ारिग हो गया, फ़र्ज़ के बाद भी कर सकता है, वरना सुन्नत नवाफिल से फ़ारिग हो गए इत्मीनान से, ये 125 मरतबा या गफ़ारू या गफ़ारू या गफ़ारू का विर्द करे और अव्वल आखिर जो है 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। और जब जुमे का दिन आए तो जुमे के दिन जो है वो इसके नाम की अदद की मकदार जो इसकी अदद है यानी 1281 टाइम जो है वो या गफ़ार को विर्द करे। तो ये रोज़ाना करता रहे, ये 41 डेज़ की नीयत से शुरू कर ले। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त तासीर है, उसकी तंगदस्ती दूर हो जाएगी और गैब से उसको रिज़्क़ मिलेगा और रिज़्क़ की कोई भी तंगी इफलास गुर्बत उसका ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर तासीर बहुत बड़ी। जहाँ तक इसके पहले फ़ायदे का ताल्लुक़ है, इसका फ़ायदा है कि दिल की स्याही दूर करता है, यानी दिल पे कसावत है, दिल पे स्याही है, दिल पे इनक़िबाज़ है, इंसान का ज़ौक़ इबादत नसीब नहीं होता और ज़िक्र और इज़कार में दिल नहीं लगता। तो दिल इंसान का अंधेरा अंधेरा जो इसका महसूस हो उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है कि अगर इसकी अपनी तादाद के अतबार से, क्योंकि अल-गफ़ूर जो है इसकी अदद है 1286 1286 हाँ, और इसका अदद औसत जो है ये अदद कबीर है और अदद औसत इसका है 17 और अदद जो सगीर इसका 8 है 8 जी, क्योंकि हर 8 दिन के बाद जो है कोई लतीफ़ा गैबी ज़ाहिर हो सकता है। तो ये या तो इसकी अपने अदद यानी 1286 मरतबा रोज़ाना पढ़ के जो है वो पानी दम करके पानी पिए, अपने सीने पे दम कर ले, या इंसान खुद अपने नाम के अदद के एतबार से इसका विर्द करके, लेकिन जब नाम के एतबार से विर्द करेगा तो अपने दिल पे यूँ हाथ रखे, अच्छा हाथ रख के, मतलब नाम के अदद 213 है, हाथ रख के पड़ेगा या गफूरू या गफूरू या गफूरू या गफूरू, फिर फूकेगा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। ऐसी ज़बरदस्त तासीर है, आपके दिल की स्याही छट जाती है और दिल रोशन होने लगता है। सुभान अल्लाह, ये कमाल की इसमें तासीर है। और दूसरी तासीर ये है कि इंसान गमज़दा रहता है, गम है ऐसे एक ऐसा गम है ना जानते हुए भी गमगीन रहता है, अनजाना गम लगा रहता है उसको, बज़ाहिर दुनिया के सारे साज सामान है लेकिन उदास रहता है। तो वो गम अगर दूर करना चाहता हो तो अल-गफ़ूर में उसकी ज़बरदस्त तासीर। उसका तरीका भी यही है कि इसके अपने नाम के अदद के एतबार से, या ये है कि खुद अल-गफ़ूर के नाम के अदद के एतबार से इसका विर्द करे और विर्द करके जो है वो अपने सीने पे दम करे, हाथों पे दम करे, पूरे बदन पे जो फेर लिया करे और बाकी औकात में भी चलते फिरते या गफूरू का विर्द रखे। ये तकरीबन समझो 8 दिन ही नहीं कर पाएगा कि अल्लाह उसके गम को दूर कर देगा। ये इसमें तासीर। और तीसरा फ़ायदा है कि अगर सर में दर्द है या बुखार चढ़ा हुआ है और सर का दर्द जाता नहीं है, बार बार हो जाता, गोली खा ली इंसान, टैबलेट खा लेता, कुछ वक्त में रिलीफ फिर दर्द हो जाता है, या इसी तरीके से जो बुखार है, बुखार चढ़ता है तो फिर उतरता है, फिर चढ़ता है, जाता ही नहीं है तो परेशान होता है। और आजकल जो है ये कोरोना वायरस के दौर में बुखार होना ख़तरनाक भी है, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। उसका तरीका यही है कि या गफूरू के अदद के एतबार से जो इसका अदद है और वह 1286, तो 1286 मरतबा खुद विर्द करे या कोई और कर ले।
अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़ के दम करे, और दम करके उसकी जो दवाएं हैं जो वो इस्तेमाल कर रहा है या कोई ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहा है, अगर ग़िज़ा नहीं तो रोटी जो है, रोटी के 8 टुकड़े, 8 रोटी के टुकड़े बनाए, उन 8 टुकड़ों के ऊपर दम करे और रोटी के 8 टुकड़े खिला दे बस। यानी हाथ के हाथ आप देखेंगे उसका बुखार उतर जाएगा और उसके सर को दर्द को रिलीफ हो जाएगा। ये ज़बरदस्त में तासीर है। तो 8 दिन इंसान कर ले, किसी भी किस्म का मर्ज होगा, तकलीफ होगी, उससे उसको खलासी हो जाएगी। ये इसमें तासीर है। और एक फ़ायदा इसका ये है कि इंसान जो है वो ज़ाहिर के बस औक़ात इंसान देखता है कि माल और दौलत के सारे असबाब मौजूद हैं, दुकान चल रही है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन बरकत नहीं है। बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाता है आखिरी महीने में, कहते यार पता नहीं इतनी लंबी बड़ी तनख्वाह कहाँ चली जाती है, तो बरकत नहीं। तो उसको कहते माल की बरकत अल्लाह ने खींच रखी, बरकत नहीं, इस वजह से ऐसी आवाल है। तो उसका तरीक़ा यह है कि इसके नाम के अदद के अतबार से 1286 मरतबा या गफूरू का विरद करे, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के घर में चल फिर के हर कोने में 3 दफ़ा फूंके ये, और एक पानी कटोरे में दम कर ले और वो पानी जो है वो शावर वाली बोतल में डाल ले और हर कोने पे 3 छींटे हर कोने में, घर के हर कमरे के, उसमें बाथरूम का कोना तो बाहर की तरफ, अंदर नहीं, बाहर करे। इस तरह अगर दुकान है तो दुकान के 3-4 कोनों में 3-3 दफ़ा वो छींटे मारे और फूंके ये, और ये 41 डेज पाबंदी से कर लें, आप देखेंगे माल में ऐसी बरकत होगी कि समझ में नहीं आएगा कि माल खर्च कहाँ करें, ऐसी तासीर है। तो ये माल में बरकत। इसी तरीके से औलाद, अब औलाद में इंसान बरकत चाहता है, औलाद है नहीं या है लेकिन वो औलाद होना ना होना बराबर लगती है कि यार 4 बच्चे हैं लेकिन ऐसा लगता है घर में कोई भी नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना एक मूड है जी। तो इंसान तन्हा महसूस कर, लोनली लगता है। उसके लिए इसमें तासीर है कि यही या गफूरू 101 दफ़ा पढ़ना है, किसी भी एक टाइम पढ़ के उस खाने पे दम कर दे जो सब बच्चे बड़े खाते हैं, उनके ऊपर फूंक दिया करे अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। आप देखेंगे 2 ही बच्चे घर में होंगे, हर वक्त रौनक ही फील होगी, आज दाएं बाएं घूमते नजर आएंगे, ऐसा लगता है घर भरा भरा सब। तो ये, और ज़ाहिर है आज ऐसी अटैचमेंट का नसीब होती है तो इंसान जो है इसके ज़रिए से अल्लाह ये अता कर देते हैं। और एक इसके अंदर तासीर और फ़ायदा ये है कि इंसान जो है वो चाहता है कि छोटे और बड़े किसी बुरे अखलाक के अंदर मुब्तला ना हो, या ऑलरेडी किसी बुरे अखलाकों में मुब्तला है, आजकल जो ड्रग्स की बीमारी लग गई, या कोई बड़ा है वो बाहर की जो रंगीनियों के शौकीन हो गया है, तो इस तरह की कोई अखलाकी मर्ज लग गए हैं, उसके लिए ज़बरदस्त तासीर उस आदमी के नाम के अदद के अतबार से। और अगर वो अदद नहीं निकालने आते तो फिर अल-गफूरू के नाम के अदद जो है 1286 मरतबा ये पढ़ के किसी मीठी चीज़ में दम करे, शहद है या ये कोई और मीठी चीज़ है जो वो खाते हैं, बच्चे हैं तो चॉकलेट या कुकीज़ वगैरह वो खाते हैं, उनके ऊपर दम करके उनको खिला दिया करे, भले उनको बताना जरूरी नहीं, चुपके से उनको खिलाता रहे। और ये 71 डेज पाबंदी से कर ले, किसी भी किस्म की बद अखलाकियाँ होंगी उनके वजूद से निकल जाएंगी और बेहतरीन हुस्न अखलाक के मालिक बन जाएंगे। इसमें तासीर।